हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास फ्रैक्शन में किस तरीके से दिखाई देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक मास क्या होता है वो सीखा कि एटॉमिक मास था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन ये फ्रैक्शन में क्यों नज़र आ रहे हैं। तो इसको सीखने से पहले मुझे कुछ टॉपिक और डिस्कस करना पड़ेगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसो मीन सिमिलर, टोप्स मीन्स कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन है एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा हुआ है अभी। भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेम नज़र आ रहा है पर इसके दो आइसोटोप्स नज़र आ रहे हैं, Cl35 एंड Cl37। ऑक्सीजन के लिए 8O16 एंड 8O18। इस तरीके से बहुत सारे और भी एग्जांपल होते हैं। कार्बन के लिए 6C12, 6C13, 6C14। हाइड्रोजन के लिए 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूट्रॉन, 1S3 ट्राइटियम। क्लियर। तो लेकिन मैं अभी इन दोनों एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस के लिए। आइसोटोप्स हमने सीखा, तो आइसोबार भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आइसोबार ठीक इसका उल्टा। अब एलिमेंट नहीं, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड द आइसोबार। दो एग्जांपल नजर आ रहे हैं, 6C14, 7 एंड 14। कार्बन और नाइट्रोजन डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर तो हमेशा ही किसी भी एलिमेंट का एक आइडेंटिटी है, सिंगल ही होगा। तो यहाँ नजर आ रहा है कि हाँ भाई इन दोनों का एटॉमिक मास सेम हो रहा है। 18 और का आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। ये भी एग्जैक्ट नहीं होते, 40 पॉइंट समथिंग, लेकिन यहाँ नोट किया है कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास मुझे यहाँ सेम नज़र आ रहे हैं। क्लियर। तो अगर यहाँ आइसोटोप समझ में आया तो आइसोटोप से मुझे ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस क्लियर होगा। इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरे पास क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 के दो आइसोटोप्स हैं और अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो 35 प्लस 37 का अगर एवरेज निकालते हैं तो ये कितना आता है 36, और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है 35.5। इसी तरीके से ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18 आइसोटोप्स का मैं एवरेज निकालता हूँ, ये कितना नज़र आ रहा है मुझे 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये नज़र आ रहा है 17, जबकि इसका एक्चुअल आंसर कितना है 16.2। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम ये सीखेंगे, कभी भी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मासेस नहीं होते। तो फिर ये क्या होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि आइसोटोप्स का नेचर में कुछ परसेंटेज फिक्स होता है, उनका रेशियो फिक्स होता है। तो जब भी उनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस निकालेंगे तो उनका रेशियो या परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका क्या परसेंटेज दिया होगा, तो बिल्कुल दिया होगा। तो देखते हैं आगे। चलिए हम आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मासेस यहाँ कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्लोरीन 35 नेचर में 75% है, क्लोरीन 37 नेचर में 25% है। तो या तो परसेंटेज से सॉल्व कर लीजिए या इनके 75 और 25% का रेशियो कितना होगा 3:1। अब रेशियो से सॉल्व कर लीजिए। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100 एंड 37 मल्टीप्लाई बाय 25/100 से कैलकुलेट किया, 3/4, 1/4 और इसे एवरेज निकाला 4। तो फाइनली ये आंसर आता है 35.5 यूनिट। या मैं क्या करूं कि मैं परसेंटेज को पहले ही किस में कन्वर्ट कर लूं, रेशियो में। तो 35 क्लोरीन 35 कितना पार्ट है 3 पार्ट, क्लोरीन 37 है 1 पार्ट, 3 + 1 तो इसका जो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया एवरेज। 35 मल्टीप्लाई बाय 3 105, 37 मल्टीप्लाई बाय 1 37 ऐड किया 142/4, कितना आंसर आया 35.5 यूनिट। तो ये आइसोटोप्स को अपना आइसोटोप से फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालने का ये तरीका है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन,
कि if isotopes of oxygen O16 and O18 present in nature 90% or in 10% or in the ratio of 9:1, determine atomic mass of oxygen। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि 16 वाला 90%, 18 वाला 10% और इसका हम लोगों ने एवरेज निकाला तो ये कितना आप दिखाई दे रहा है 16.2 यूनिट। और रेशियो से भी हम इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका ठीक है एक उल्टा क्वेश्चन आता है कि अगर एवरेज एटॉमिक मास दिया हो, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास दिया हो, तो हमें नेचर में इनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्वेश्चन मैं इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इतना नोट करिए, सीखिए। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास से रिलेटेड नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। If average atomic mass of isotopes of oxygen, isotopes of oxygen दिए हैं O16 and O18 is 16.2 unit, calculate percentage of isotopes in nature, percentage या ratio of isotopes in nature। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एज्यूम करेंगे O16 आइसोटोप का परसेंटेज नेचर में X%, O18 आइसोटोप्स का परसेंटेज नेचर में, अगर ये X% है तो नेचर में ये कितना होगा 100 माइनस X%। सॉल्व किया, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 16.2 यूनिट, तो 16.2 इक्वल टू द 16 मल्टीप्लाई बाय x/100 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x/100 अपॉन 100। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज साइन के लिए। सॉल्व किया 16.2 16x प्लस 1800 माइनस 18x अपॉन 100, हम लोगों ने एवरेज लिया, एलसीएम लिया, और यहाँ 100 एलसीएम नज़र आ रहा है। 100 मल्टीप्लाई बाय 16.2, तो 16.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना दिखाई दे रहा है आपको 1620। ठीक है, और ये सॉल्व किया, माइनस 18x और प्लस 16x, ये कितना नज़र आ रहा है आपको -2x। सॉल्व किया, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 90%। x 90% है तो 100 माइनस x कितना होगा 10%। तो आइडेंटिफाई हुआ O16 नेचर में 90% एंड O18 नेचर में 10%। इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन Cl35 एंड Cl37 इज 35.5 यूनिट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इन नेचर। आपको क्लोरीन का परसेंटेज बताना है Cl35 एंड Cl37 का, नेचर में परसेंटेज क्या होगा, और आपको गिवन है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 यूनिट। आंसर भी पता है, क्लोरीन 35 का आंसर आना चाहिए 75% एंड क्लोरीन 37 का आंसर आना चाहिए 25%। क्लियर, इसे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।